बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की क्या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है और इसकी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से वाटर को अहमियत हासिल है। आज की इस लेक्चर में हम सारे डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट इनटू इट। फर्स्ट, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? वाटर इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी का जो इसेंशियल कंपोनेंट है, एक ज़रूरी हिस्सा है वाटर। क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है वो 70 to 80% वाटर से मिलकर बना होता है। और जब वाटर ना हो तो फिर कोई लाइफ नहीं होगी। तो ये वाटर की इम्पोर्टेंस है और इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर को अहमियत हासिल है। सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ पोलर नेचर ऑफ वाटर। क्या? पोलर नेचर ऑफ वाटर में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो नेचर में पोलर है। क्या? इसका क्या मतलब हो गया? द ऑक्सीजन एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बियरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन इन पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी वजह से एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी वजह से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर है। मैं आपको हाईलाइट करके इसको ड्रा करता हूँ। अच्छा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक हो गया। और ये एक वाटर है और हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू हायर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन से हायर है। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है। तो वाटर मॉलिक्यूल इसी वजह से क्या है? पोलर इन नेचर है। तो अच्छा, थ्रू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। जिस तरह मैंने वहां पर ड्रा किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए वाटर मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पर जो आपस में मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर जो बॉन्ड है इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास वाटर में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान होता है। तो आगे चले जाते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर इट डिसॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स देयरफॉर रिगार्डेड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्योंकि ये तो पोलर है और इसी वजह से ज़्यादातर जो सब्सटेंस है ये इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन द सेल। सेल में जो हमारे पास ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो वाटर ही में होते हैं। वाटर इसको मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स और द फोर्स एग्जिस्ट अमंग द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल की जो दरमियानी फोर्स है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ड्यू टू द फोर्स दे रिमेन अटैच टुगेदर एंड डू नॉट सेपरेट। और इसी फोर्स की वजह से हमारे पास ये आपस में सेपरेट
यानी अटैच होते हैं और कभी भी जुदा नहीं होते हैं। वाटर फ्लोज फ्रीली ऑन सरफेस, और इसी वजह से वाटर फ्लो भी कर रहे होते हैं। एडहेसिव फोर्स आर बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन अदर ऑब्जेक्ट। एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो एक वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हो उसके दरमियान जो फोर्स हो उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अच्छा, हाई स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius। अच्छा, हमारे पास 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम वाटर है। अगर हम उसको हीट दे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका टेम्परेचर हो वो हाई हो जाए, तो फिर इसको हीट ऑफ क्या कहलाते हैं, स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट, यानी इसको हाई स्पेसिफिक हीट कहलाते हैं या हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। वाटर ऑब्जर्व और रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। तो वाटर की एक प्रॉपर्टी ये है कि हीट को ज़्यादा रिलीज करता है और जो टेम्परेचर है या रिलीज करता है या ऑब्जर्व करता है, और इसकी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लिटिल चेंज में ये ज़्यादा हीट को या रिलीज करता है या ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से वाटर की प्रॉपर्टी है कि ये ज़्यादा जल्दी ठंडी नहीं हो सकती है और ज़्यादा जल्दी जो है ना गर्म नहीं हो सकती है। इट हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन, हमारे बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन हो रही होती है और इसी की वजह से क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व या रिलीज करते हैं और लिटिल चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसी वजह से हमारे पास थर्मो रेगुलेशन में ये हेल्पफुल हो रहे होते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अच्छा हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। वो अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे पास 1 ग्राम वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करे, तो इसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। Due to high heat of vaporization, the water regulate a constant temperature of both external and internal environment। इसी वजह से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ना वो ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी के दरमियान जो वाटर कंसंट्रेशन है वो उसको कांस्टेंट रखता है। ये ज़्यादा ट्रांसपायरेशन यानी प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन या स्वेटिंग नहीं कर रहा होता है और ज़्यादा जो है ना वो जमा नहीं हो रहे होते हैं, यानी कांस्टेंट मिकदार में ये वाटर अपने बॉडी में रुकिए रखा होता है। एनिमल रिलीज हीट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। अच्छा, एनिमल जिस तरह मैंने बताया कि एनिमल्स हमारे पास स्वेट की फॉर्म में जो है ना हीट को रिलीज करते हैं, एंड प्लांट्स रिलीज इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, और प्लांट्स हमारे पास ट्रांसपायरेशन के जरिए हीट को रिलीज कर लेता है। वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, वाटर की एक खसूसियत ये है कि वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर बिली 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर हमारे पास जो बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें ये एक्सपेंड होती है, यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है ये बढ़ जाती है। वाटर इज मोस्ट हीवी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड and less dense than liquid water, hence the ice floats in liquid water। हमारे पास जो इंटर मोलिक्यूलर जो स्पेस है वो बढ़ जाती है और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इस कंपेयर टू लिक्विड। दैट्स व्हाई द आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, इसके बाद हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के वाटर हैज अ हाई सरफेस टेंशन, हेंस द सरफेस ऑफ वाटर एक्ट इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। सरफेस टेंशन इसी वजह से है क्योंकि इस दरमियान जो है वो क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है और इसी वजह से ये एक थिन सा इलास्टिक मेम्ब्रेन सा बनाता है। वाटर ऊपर सरफेस में इलास्टिक मेम्ब्रेन बनाता है, और इसकी क्या एग्जांपल है, इन लिविंग सेल द सरफेस टेंशन अलाउज अ थिन फिल्म ऑफ वाटर टू कवर मेम्ब्रेन एंड कीप देम मॉइस्ट। अच्छा, लिविंग जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास जो वाटर है वो थिन सा कोट बनाता है, वाटर टेंशन बनाता है, और इसी वजह से जो सेल है वो मॉइस्ट होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। वाटर टेंशन भी बहुत से फैक्टर है जिसकी वजह से ये कम होते हैं और जिसकी वजह से ये ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो अ, इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं इसको
टेंशन को कम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है उसको कमज़ोर कर देते हैं। ज़्यादातर कचरे वगैरह पानी में जो है होते हैं वो टेंशन को कम, जो साफ़ पानी प्योर पानी हो उसकी टेंशन ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होंगी, इसी वजह से टेंशन भी ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर इज लार्जली आयनाइजिंग सब्सटेंस। वाटर हमारे पास जल्दी आयनाइज नहीं होता है। वन मॉलिक्यूल आउट ऑफ 500 मिलियन विल बी आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन। 500 में से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में आयनाइज होगा। आयनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ एंजाइम इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसके लिए वाटर का आयनाइज होना, क्योंकि वाटर जल्द आयनाइज नहीं होते हैं, और एंजाइम जो है वो वाटर की वजह से भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एंजाइम को भी वाटर की ज़रूरत होती है। और जब ये जल्दी आयनाइज ना हो तो फिर ज़्यादा मकदार में जो है ना कम मकदार में वाटर रिक्वायर्ड होगी फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। सो आज का ये लेक्चर था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त, वस्सलाम।